प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7th के विज्ञान के अध्याय 12 है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसके अभ्यास के संपूर्ण प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल कर देता है। दूसरा है, अम्ल का स्वाद डैश और क्षार का स्वाद डैश होता है, तो अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तीसरा प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में डैश और डैश बनते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा लवण और जल बनते हैं। चौथा, हल्दी पत्र पर खरिया पाउडर घोल डालने से इसका रंग डैश हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवर्तन हो जाता है। पांचवा, नीले तथा कॉपर सल्फेट एक डैश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लवण है। 2 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है। तो 2 नंबर का पहला प्रश्न है, फिनाप्थलीन का क्या हो जाएगा, इस पहला का सी हो जाएगा सूचक। दूसरा, अंगूर का हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। तीसरा, कलीचूना का हो जाएगा क्षार। चौथा, लाल चींटी का हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। और पांचवा, वाटर कलर का क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अम्लों एवं क्षारों के बीच अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अम्ल खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। HCl प्लस NaOH बराबर क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, HCl प्लस NaCl प्लस H2O। 4 नंबर प्रश्न है, एक प्रयोगशाला में शिक्षक ने अम्ल और क्षार के 1.1 लीटर विलयन घोल बनाकर रखा। अम्ल के विलयन की 10 बूंदों से क्षार की 10 बूंदों तक उदासीनीकरण होता था। गलती से दोनों में से एक विलयन में पानी गिर गया। जब फिर से उदासीनीकरण किया गया तो अम्ल की 10 बूंदे के लिए क्षार की 15 बूंदे लगी। बताया कि पानी किस घोल में गिर गया था और कितना पानी गिरा होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, पानी क्षार में गिरे क्योंकि अम्ल को उदासीन करने के लिए ज़्यादा क्षार की आवश्यक होती है। 10 बूंद अम्ल को उदासीन करने के लिए 15 बूंद क्षार लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 बूंद अम्ल को उदासीन करने के लिए 15/10 मतलब कि 1.5 बूंद, अर्थात क्या हो जाएगा, 11/2 गुना अधिक क्षार लगते हैं। तो 1.1 गुना क्या हो जाएगा, 1.5 किसके बराबर है, 3/2 के। तो 1.1 लीटर गुना 3/2 बराबर 1.1 को जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/10 गुना 3/2 बराबर 33/20 आ जाएगा। इसको 20 से 33 में डिवाइड करेंगे तो 1.65 लीटर। इसलिए क्या हो जाएगा, 1.6 लीटर में से 1.1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.55 लीटर पानी गिरा होगा। 5 नंबर प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है। पहला, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाने पर हमें प्रति अम्ल की गोली अर्थात क्षारीय गोली लेनी पड़ती है ताकि अम्ल को क्षार उदासीन कर सकता है। 2 नंबर, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल त्वचा पर छोड़ देता है जिससे जलन और फोले पड़ जाते हैं। कैलेमाइट का विलयन क्षारीय होता है जिसे लगाने पर उदासीन कर देता है और जलन कम हो जाती है। 3 नंबर प्रश्न है, कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, कारखानों के अपशिष्ट अम्लीय होते हैं, ये नदियों में मिलने पर जलीय जंतुओं को क्षति होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए अपशिष्ट को उदासीन किया जाता है। चौथा है, ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 नमी के साथ अभिक्रिया कर कार्बनिक अम्ल बनाता है। वर्षा के फलस्वरूप नीचे गिरता है और ताजमहल को अम्लीय वर्षा से सुंदरता नष्ट हो जाती है। कारखानों से SO2 की मात्रा निकलती है, जल साफ अम्ल बनाता है और अम्लीय वर्षा के कारण सुंदरता नष्ट होती है। 6 नंबर प्रश्न है,
उदासीनीकरण की प्रक्रिया के 2 उदाहरण देते हुए समझाएं। तो इसका उत्तर होगा विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है जो न अम्लीय होता है और न क्षारीय लवण बनता है, अतः यह उदासीनीकरण क्रियाकरण है। इस प्रकार जब चूने जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट के लवण बनते हैं जो न अम्लीय होते हैं और न क्षारीय। बने दोनों लवणों के जब सूचक डालते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और तब तक कहते हैं कि जब तक लवण उदासीन है। 7 नंबर प्रश्न है, तीन बोतलों में अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन दिए गए हैं, परंतु इन बोतलों पर विलयन का नाम नहीं लिखा गया है। हल्दी पत्र द्वारा विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर होगा 3 बोतल पर A, B और C लिखकर चिपका देते हैं। बोतल A लेते हैं, उसमें हल्दी पत्र डाल देते हैं और कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समझते हैं कि अम्ल है। बोतल B में हल्दी के पत्र डालते हैं, यदि रंगीन परिवर्तन लाल होता है तो बोतल में क्षार। अम्ल C बोतल में हल्दी पत्र डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं होता तो उदासीन है या अम्ल कहना मुश्किल है। अतः A और C में विलयन की जांच लिटमस पत्र डालकर करते हैं। यदि नीली लिटमस पत्र डालते हैं जिससे बोतल में लाल हो जाता है वह अम्ल और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है उदासीन विलयन है। 8 नंबर प्रश्न है, क्या अशुद्ध जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर होगा जब अशुद्ध जल में नीले लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र डालकर देखते हैं, यदि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है तो समझते हैं कि अशुद्ध अम्लीय और लाल लिटमस को नीले कर देता है तो क्षार और कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उदासीन है। अशुद्ध जल नीले लिटमस को लाल कर देता है अतः अम्ल है। 9 नंबर प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाएं? तो इसका उत्तर होगा विलयन न तो क्षारीय है या उदासीन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।